हेलो दोस्तों, सभी साथियों को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप सभी जीवन में जिस भी मुकाम को पाना चाहते हैं, जीवन में जिस भी बुलंदियों को छूना चाहते हैं, ऊपर वाला आप लोगों को उस मुकाम तक पहुँचाए, उस बुलंदियों तक पहुँचाए। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है साथियों आप सभी के लिए। आप उस ऊंचाइयों को छुएं जिन्हें आप जीवन में छूना चाहते हैं, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। और साथियों, मैं आप लोगों के सामने आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ एक नई मोटिवेशनल कहानी को लेकर के, जिसका नाम है टूटा हुआ चप्पल। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छी ही मोटिवेशनल कहानी है। आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आप लोगों को बिना किसी रुकावट के मेरी वीडियो मिलती रहे और आप लोग मोटिवेट होते रहें। यही हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है टूटा हुआ चप्पल। जी हाँ साथियों, किसी गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था, जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। और रामू मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से जीवन यापन कर रहा था। लेकिन रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसमें जोश, जज्बा और जुनून काफी हद तक भरा हुआ था। उसके हौसले बुलंद थे। उसकी सोच थी कि मैं गरीबी में भले पैदा हूँ, गरीबी में भले पैदा हुआ हूँ, गरीब भले हूँ, लेकिन गरीबी में मरूंगा नहीं। मैं भी एक बड़ा आदमी बन के जो है दिखाऊंगा। उसके दिल में, उसके मन में बहुत कुछ कर गुजरने का जुनून सवार था। और लेकिन साथियों, उसकी गरीबी में बड़ी जो है बाधा आ रही थी। क्योंकि रामू पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे के लिए वह दिन में मजदूरी करता था। तपती जलती धूप में वह टूटी हुई चप्पल को रस्सी से बांधकर किसी तरीके से जो है पहनता था, जिससे कि उसका पैर न जले। और दिन भर मजदूरी करता था। शाम को घर आकर रूखा सूखा खाकर फिर पढ़ने बैठ जाता था। और यही सिलसिला उसका चलता रहा। रामू बड़ा होता रहा। किसी तरीके से उसने हाई स्कूल पास किया। गांव में अच्छा स्कूल ना होने के चलते रामू को शहर की ओर रवाना होना पड़ा। रामू शहर में भी जाकर स्टेशन पर रात में सोता था और दिन भर मजदूरी करता था। रात में स्टेशन पर रूखा सूखा खाकर रात में 11, 12, 1 बजे तक पढ़ाई करता था। उसके बाद उसी स्टेशन पर सो जाता था। स्टेशन ही उसका घर था। लेकिन फिर भी उसने अभी अपने हौसलों को कभी कम नहीं होने दिया। और वह पढ़ाई करता रहा, पढ़ाई करता रहा। अंत में एक दिन उसका रिजल्ट निकलता है, तो उसमें रामू को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। वह एक बहुत बड़े अधिकारी के तौर पर उसका चयन हुआ। रामू खुशी से फूला नहीं समा रहा था। और उसने अपनी नौकरी को ज्वाइन किया। उसके बाद सोचा कि चलें अपने गांव की ओर घूम कर आते हैं। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, चलें हम अपने गांव की ओर घूम कर आते हैं। और रामू अपने गांव की ओर बढ़ चला। उसके कदम बहुत तेजी से चल रहे थे। गांव में पहुंचते ही गांव के लोग उसको देखकर जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि देखो, ये रामू बन गया जेंटिलमैन। कुछ लोग हंसी अभी भी उड़ा रहे थे। लेकिन जब गांव वालों को उसकी सच्चाई का पता लगा, तो गांव वालों ने रामू के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए कि रामू भाई, हमने आपको गलत समझा था, लेकिन आप ही सही थे। आपने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अपने आप को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन हर एक इंसान पहुंच नहीं पाता है। क्योंकि इंसान के जब हौसले डगमगा जाते हैं, इंसान का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, तो इंसान पहुंच नहीं पाता है, ख्वाहिश भले ही क्यों
ही ना ऊंची हो। लोगों ने रामू से हाथ जोड़कर माफी मांगी। रामू ने कहा, भाई कोई बात नहीं है, गरीबी मेरी गरीबी थी, मेरा बुरा समय था, कोई बात नहीं है। आप लोग जब ताना मारते थे तो मेरा हौसला और मजबूत होता था, मेरा विश्वास और मजबूत होता था। तो साथियों, इस कहानी से ही सीख मिलती है कि हमारे आपके हालात चाहे कितने भी बुरे हों, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन ही क्यों ना हो, लेकिन हमें हर हाल में हार नहीं मानना चाहिए। हमें अपने जोश, जज्बे और जुनून को हमेशा कायम रखना चाहिए। गरीबी आपकी सफलता में बाधक कभी नहीं बन सकती है साथियों, याद रखना। तो साथियों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि हमारा हौसला बुलंद हो। तो साथियों, आप लोगों से मैं अब विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।